बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास आपके असाइनमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके असाइनमेंट का था, ये आपके प्रैक्टिस हैंड आउट में क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एचएमके कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कार्स। कंपनी ईयर एंड इज दिसंबर, बिलो इज द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं एज एट 1 जनवरी 2018। शेयर कैपिटल है आपके पास, शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है और रिटेन अर्निंग्स है। अच्छा, शेयर कैपिटल में आपके पास बैलेंस आ रहा है 100 मिलियन का। 100 मिलियन का अगर बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब सर ₹10 का अगर मैं एक शेयर इशू करता हूँ अपनी पार वैल्यू पे, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 100 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल्स टू 10 मिलियन शेयर्स। भाई, शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 100 मिलियन शेयर्स, और शेयर्स इशू कितने किए हुए मैंने? 10 मिलियन। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास शेयर प्रीमियम में 50 मिलियन है, रिजर्व में मेरे पास 5 मिलियन है और रिटेन अर्निंग्स में 55 मिलियन है। फॉलोइंग इवेंट्स हैव टेकन प्लेस इन द ईयर 2018 एंड 2019। अच्छा सर, अगर रिक्वायरमेंट चेक करूँ तो क्या बोल रहा है? मेक्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2018 एंड 2019, इग्नोर टैक्स इम्पैक्ट इफ एनी। तो सर मुझे 2 सालों की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो मतलब 2 सालों का डाटा मेरे पास मौजूद होगा यहाँ पे। शुरू करते हैं सर। पहली ट्रांजैक्शन क्या बोल रही है कि ऑन February 28, 2018 द कंपनी इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देयर बाय ऑफरिंग 5 मिलियन शेयर्स फॉर ₹25 ईच। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी रिसीव्ड द सब्सक्रिप्शन मनी बाय March 31st 2018। अच्छा, अब सर ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या चीज़ होती है? देखिए सर, होता क्या है, जैसे लेट से ये मेरे पास कंपनी है, कौन सी? HMK। सही, ये जाती है एक बैंक के पास। भाई, बैंक को बता देती है कि भाई हम इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, कितने, जैसे इन्होंने बोला कि 5 मिलियन शेयर्स इशू कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस आपके पास लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी शेयर होल्डर्स के शेयर्स लेना चाह रहा है, ये आ गया मेरा शेयर होल्डर, ये कंपनी के पास नहीं जाता, ये जाता है सीधा बैंक के पास। सही, बैंक से एप्लीकेशन लेता है, जितने शेयर्स उसको चाहिए, लेट से उसको 10,000 शेयर्स अगर ख़रीदने हैं, तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से अगर 25 रुपीज़ का एक शेयर है तो मल्टीप्लाइड बाय 25, 250,000 बैंक में जमा करा देता है। सही, एक डेट दी जाती है स्पेसिफिक के इस वक्त तक आपने शेयर्स खरीदने हैं। अच्छा, जब तमाम शेयर होल्डर्स जाके बैंक के पास अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से शेयर्स परचेज कर लेते हैं, तब ये बैंक जाता है वापस कंपनी के पास और इसको बताता है कि भाई मेरे पास इतने बंदे आए थे, इन बंदों ने इतने इतने पैसे मुझे दिए हैं, तो आपको इतने शेयर्स इशू करने हैं। अब लेट से ऐसा कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, जैसे इन्होंने 5 मिलियन की ऑफर करी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिलियन पूरे के पूरे खरीद लिए शेयर होल्डर्स ने, जैसे इस केस में हुआ कि ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 5 मिलियन की जगह लेट से 4 मिलियन लोगों ने खरीदे, बाकी 1 मिलियन नहीं खरीदे। कंपनी की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, कंपनी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो शेयर होल्डर्स ने बेहतर नहीं समझा अपने लिए कि मैं इसके शेयर्स खरीदूँ इतने ज़्यादा। तो क्या होता है, या तो आपके सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे, या सारे नहीं, कुछ रह जाएंगे। तो जितने सब्सक्राइब होंगे, जैसे इस केस में 5 मिलियन, आप उसके हिसाब से अपनी अकाउंटिंग कर रहे होगे। तो सर ये बेसिकली आपका शेयर कैपिटल इशू हुआ है। तो एंट्री अगर मैं इसकी बनाऊं एक जनरल सी, तो कैश और डेबिट करोगे, शेयर प्रीमियम क्रेडिट करोगे और शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे। सही, सिंपल इशूवेंस ऑफ शेयर्स की ये एंट्री बनेगी। ठीक है जी, प्रोसेस फिर से देखते हैं। HMK जो कंपनी है वो जाती है बैंक के पास, बैंक के पास अपनी एप्लीकेशंस लिखवाती है कि भाई जो भी, जिसको भी शेयर खरीदना हो वो आपसे आके कांटेक्ट करेगा। फिर शेयर होल्डर्स जाते हैं बैंक के पास स्पेसिफाइड टाइमिंग्स में, जाके उनसे वो एप्लीकेशन लेते हैं, एप्लीकेशन फिल करके बैंक के सबमिट करते हैं, साथ ही साथ जितने शेयर्स खरीदने होते हैं उसके हिसाब से वो उनको पैसे पे कर देते हैं। जब ये डेट सारी ख़त्म हो जाती हैं, फाइनल डेट निकल जाती है, तब बैंक जाता है वापस कंपनी के पास, उसको बताता है कि मेरे पास इतने बंदे आए थे शेयर्स खरीदने, उन बंदों ने इतने इतने शेयर्स खरीदे, उसके हिसाब से फिर कंपनी जो है वो इन शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स इशू कर देती है, अलॉट कर देती है। ठीक है जी, सिंपल इशूएंस ऑफ शेयर्स ऐसी की जाती है। तो सर ये कहानी हो गई पहली एंट्री, पहले इसकी। फिर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2017 ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन February 15, 2018, whereas shareholders only approved ₹4 per share on March 31st 2018। अब यहाँ पे क्या हुआ सर? सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस किया कि भाई हमने डिसाइड किया है हम ₹5 पर शेयर का डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया। AGM आई, AGM में उन्होंने शेयर होल्डर्स के सामने ये अपना आइडिया पिच किया, तो शेयर होल्डर्स क्या बोले, नहीं भाई आप 5 नहीं, आप 4 पर शेयर का इशू करें। सही,
अच्छा सर, यहाँ पे आता है कंपनी लॉ, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि भाई अगर शेयर इशू होते हैं, जो डिविडेंड शेयर के डायरेक्टर्स मेरे अप्रूव करते हैं, शेयर होल्डर जो है या तो वो उस डिविडेंड को एक्सेप्ट करेगा, या तो वो उसको रिजेक्ट करेगा, या उससे कम को एक्सेप्ट करेगा। लेट्स से अगर शेयर डायरेक्टर्स ने बोला कि भाई 5 रुपीज़ के, यहाँ पे जैसे कहा गया ₹5 पर शेयर इशू करेंगे हम डिविडेंड, सही। तो अब शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या पावर है? शेयर होल्डर या तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई ठीक है ₹5 के हिसाब से आप डिविडेंड इशू कर दें, या बोलेगा हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस साल आप डिविडेंड इशू ना करें। या तीसरा केस, इससे कम को एक्सेप्ट करेगा, लोअर एक्सेप्टेंस लेट से, मतलब कि सर 5 रुपए का इशू किया है, आप 5 रुपए से कम, लेट से ₹4, ₹3, ₹4.5 एनीथिंग, आप इतना इशू करें। तो सर इशू कितना होगा? सर इतना होगा जितना शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है, सही है। सर क्या ऐसा हो सकता है अगर शेयर होल्डर बोलता है ₹6 का डिविडेंड इशू करना चाहिए? सर ये चीज़ नहीं हो सकती, सही। लॉ में लिखा हुआ है कि या तो शेयर होल्डर एक्सेप्ट करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा, या उससे कम का प्रपोजल देगा, और जो प्रपोजल देगा वो एक्सेप्ट होगा। शेयर होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंक्रीज द डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स ने जितना अप्रूव किया है, शेयर होल्डर उससे ज़्यादा को अप्रूव नहीं कर सकता, उसको या उससे कम को अप्रूव कर सकता है, ठीक है जी। तो अगर कभी आपके पास ऐसा सिनेरियो आए कि भाई डिविडेंड शेयर होल्डर डायरेक्टर्स ने इशू कर दिया, अप्रूव कर दिया ₹5 पर शेयर का डिविडेंड, और शेयर होल्डर बोल रहा है नहीं ₹6 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड इशू होना चाहिए, तो आपके लिए प्रीवेल क्या करेगा? आपके लिए ₹5 प्रीवेल कर रहा होगा, जो डायरेक्टर ने अप्रूव किया था। किस केस में? जब शेयर होल्डर ज़्यादा डिविडेंड का अप्रूव करने का बोल रहा हो। अगर शेयर होल्डर कम डिविडेंड का बोलता, उस सूरत हाल में आप फिर शेयर होल्डर की बात मानते, ठीक है जी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹5 का इशू अप्रूव किया है, शेयर होल्डर्स ने ₹4 का इशू किया है, अप्रूव किया है, तो सर प्रीवेल कौन सा करेगा? प्रीवेल ये ₹4 पर शेयर का प्रीवेल करेगा, ठीक है जी। एंट्री नंबर 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड September 30, 2018, ठीक है सर। अप्रूव कर दिया गया है 1 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड। Annual profit for the year ended December 31st, 2018 is ₹130, 250,000, 130, 250, 000, ठीक है जी। 2019 की तमाम ट्रांजैक्शंस 2018 की तमाम ट्रांजैक्शंस इसी के अंदर मौजूद हैं, सही। इसके आगे जो हैं वो सारी की सारी 2019 की है, पर उनको भी लेते हैं। The board of directors of the company recommended annual dividend of ₹4.25 per share on February 15. शेयर होल्डर्स अप्रूव्ड ऑन March 31st, कि भाई 4.25 का अप्रूव किया था डायरेक्टर ने, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर ने प्रपोज किया था, शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है आप 4.25 का ही इशू कर दें, ठीक है जी। The board of directors approved bonus shares of 10% of the outstanding share on June 30th, 2019, which were duly credited in shareholders account on August 31, 2019. The bonus shares इशू किए कितने? August 31 को 10% of the share capital, ठीक है जी। Board of directors of the company approved one interim dividend of ₹1.5 per share for the third quarter. Annual profit for the year आपको बता दिया है 175 million. एंड नंबर 9 में आपके पास द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹5.5 पर शेयर ऑन February 15, 2020, विच वॉज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑन March 31st, 2020। सर हम शेयर अपना जो बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वो बना रहे हैं 2018 एंड 2019 का। सर 2018 में जो फाइनल डिविडेंड आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2017 के लिए, 2019 में जो फाइनल डिविडेंड आ रहा होगा वो होगा 2018 के लिए। तो सर ये जो डिविडेंड आपके पास आया 2020 में जो अप्रूव हो रहा है, ये बेसिकली डिविडेंड है किसका? 2019 का। 2019 के अकाउंट्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट आएगी 2020 के अकाउंट्स में। तो यहाँ पे एंट्री नंबर 9 का कोई हमारे पास इम्पैक्ट नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। The company has a policy to transfer 5% to the of the annual profit to general reserve, ठीक है भाई, आपके पास एक जनरल रिजर्व की पॉलिसी भी आ गई। तो सर शुरू की फर्स्ट 4th जो ट्रांजेक्शन हैं आपके पास वो ईयर 2018 के लिए हैं, 5th till 10 जो ट्रांजेक्शन हैं वो आपके पास 2019 के लिए हैं। तो हम अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना शुरू करते हैं।
कंपनी का नाम था सर HMK कॉरपोरेशन। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और आप बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 के लिए। ठीक है जी सर, आपके पास अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे, सवाल के शुरू के पास चलते हैं। तो आपके पास शेयर कैपिटल का है, शेयर प्रीमियम का है, जनरल रिजर्व का और रिटेन अर्निंग का आपके पास कॉलम बन रहा होगा। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और फाइनली आपके पास रिटेन अर्निंग्स। ठीक है जी, शुरू करते हैं सर। सबसे पहले तो मुझे चाहिए होंगे इनके ओपनिंग बैलेंसेस। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस सर 100 रुपीज़ का, 100 मिलियन का था। शेयर प्रीमियम का 50 का था, जनरल रिजर्व का 5 का ओपनिंग बैलेंस था और रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस 55 का था। ठीक है जी सर, सबसे पहले क्रोनोलॉजी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के फॉर्मेट में कौन सी आती है। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। सही है जी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या चीज़ आएगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर सर सवाल ने हमें बताया है 2018 के लिए 130250000। अच्छा, मैं सर अपनी आसानी के लिए क्या काम कर रहा हूँ, वर्किंग इन रुपीज़ इन थाउजेंड। ठीक है जी, रुपीज़ इन मिलियंस में नहीं, हम रुपीज़ इन थाउजेंड में काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस हिसाब से शेयर कैपिटल मेरा हो जाएगा 100,000 का, शेयर प्रीमियम हो जाएगा मेरे पास 50,000 का, जनरल रिजर्व हो जाएंगे मेरे पास 5,000 के और रिटेन अर्निंग्स हो जाएंगी 55,000 की। ठीक है जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर मैंने कमाया 130,250 का, तो रिटेन अर्निंग्स में 130,250 ऐड हो जाएगा। इसके बाद सर किसकी बारी आती है, इसके बाद अगली बारी आती है ट्रांजैक्शंस विथ शेयर होल्डर्स की। सही जी, शेयर होल्डर्स के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई थी सर। सर सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमने क्या करी थी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमने मार्च 31, 2018 को करी थी कंपनी के शेयर्स इशू की। तो इशूवेंस ऑफ शेयर पहली ट्रांजैक्शन आ गई हमारे पास। सर हमने 5 मिलियन शेयर्स इशू किए थे एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर। ठीक है जी, और 5 मिलियन पूरे के पूरे एक्सेप्ट हो गए। तो सर इसकी कैलकुलेशन किस तरीके की आएगी, सर शेयर कैपिटल के अकाउंट में कितना जा रहा होगा, 5 मिलियन यानी 5,000 रुपीज़ इन थाउजेंड में क्योंकि काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 ये शेयर कैपिटल के अकाउंट में जाएगा, और 5,000 इंटू 15 ये शेयर प्रीमियम के अकाउंट में चला जाएगा। तो मेरे पास फिगर्स आएंगी 50,000 और 75,000 इन शेयर प्रीमियम। ठीक है जी, दूसरी ट्रांजैक्शन मेरे पास कौन सी थी सर, दूसरी ट्रांजैक्शन में हमें बोला कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर। सब 15 फरवरी को रिकमेंड हुआ और 31 मार्च को अप्रूव हुआ। तो इन शॉर्ट हमने डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो 31 मार्च को ही जाके किया है। ठीक है जी, तो सेकंड ट्रांजैक्शन मेरी ये आ गई। शेयर्स मैंने कब इशू किए थे सर, मार्च 31 को ही इशू किए थे। अच्छा जी, फाइनल डिविडेंड मैं अब पे करने जा रहा हूँ। सर फाइनल डिविडेंड की वो कैसे आएगी सर, मेरा अभी तक का शेयर कैपिटल कितना है सर, शेयर कैपिटल है मेरे पास 100,000 का और 50,000 का, ये शेयर कैपिटल है। लेकिन सर क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड हम सिर्फ और सिर्फ देते हैं ओपनिंग शेयर कैपिटल पे, ओपनिंग शेयर होल्डर्स पे जो हमारे पास मौजूद हैं, ओपनिंग शेयर होल्डर्स जितने भी हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को फाइनल डिविडेंड दिया जाता है।
इंटरिम डिविडेंड में टिल डेट जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको दिया जाता है। तो सर मेरे पास शेयर होल्डर्स जो हैं वो 10,000 है, और मैंने अप्रूव कितना किया है, ₹4 का, तो मल्टीप्लाइड बाय 4, 40,000 का मैंने सर शेयर डिविडेंड जो है फाइनल अपना अप्रूव कर दिया। तो फाइनल डिविडेंड यहाँ से मेरा माइनस हो जाएगा रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में से 40,000। एंट्री क्या बनती है सर इसकी, रिटेन अर्निंग डेबिट एंड डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अच्छा जी, तीसरी एंट्री के पास चलते हैं, तीसरी ट्रांजैक्शन के पास। तीसरी ट्रांजैक्शन में क्या बोला कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर एंड डेट September 30, 2018। ठीक है जी, इंटरिम डिविडेंड हमने सितंबर में पे किया। नेक्स्ट आ गया इंटरिम डिविडेंड। अच्छा जी, इंटरिम डिविडेंड टिल डेट जितने शेयर होल्डर्स हमारे पास मौजूद हैं सबको इशू किया जाता है। तो टिल डेट हमारे पास कितने शेयर होल्डर्स हैं सर, 100,000 का शेयर कैपिटल ये रहा, 50,000 का शेयर कैपिटल ये रहा। तो 100,000 शेयर कैपिटल का मीनिंग 10,000 शेयर्स प्लस 50,000 का शेयर कैपिटल मीन्स 5,000 शेयर्स। इन सब को मैं ₹1 के हिसाब से डिविडेंड इशू कर रहा हूँ। तो 15,000 इंटू 1 मैंने 15,000 का इंटरिम डिविडेंड पे किया है। तो ये भी मेरा रिटेन अर्निंग्स में से माइनस हो गया। एंट्री जिसकी बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट एंड डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। सर ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स मेरी मुकम्मल हो गई। और कोई चीज़ सर, अगला जो हेड मैं बनाता हूँ वो बनाता हूँ इंटरनल ट्रांसफर्स का। इंटरनल ट्रांसफर्स में सर उसने हमें बताया था कि द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी टू ट्रांसफर 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो सर जनरल रिजर्व का ट्रांसफ़र 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट है मेरा सर 130,250 मल्टीप्लाइड बाय 5%। जो भी फिगर आएगी ये मेरा रिटेन अर्निंग में से निकाल के जनरल रिजर्व में चली जाएगी। सर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो राउंडेड ऑफ फिगर मेरे पास आती है 6513। यहाँ से निकाल के मैंने जनरल रिजर्व के कॉलम में ऐड कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे आके सर मेरा पहले साल का 2018 का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मुकम्मल हुआ। सब क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं। 100,000 प्लस 50,000 विल बी इक्वल टू 150,000। 50,000 प्लस 75,000 विल बी इक्वल टू 175,000। 125,000। 5,000 plus 6,513 will be equal to 11,513। और सर अगर मैं अपने रिटेन अर्निंग कॉलम का टोटल करूं तो मेरे पास फिगर आती है 123,738। ठीक है जी, ये मेरा पहले साल का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मुकम्मल हुआ। अब इसी तरीके से सर मुझे अपना बनाना होगा 2019 के लिए, तो इसी के नीचे शुरू कर देते हैं। HMK कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड 31 दिसंबर 2019 के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। सर हेड्स कौन कौन से होंगे, वही वाले होंगे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग्स। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ क्या लिखता हूँ सर मैं, सबसे पहली चीज़ हमेशा की तरह ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस सर ऊपर से ही आ जाएगा मेरे पास 150,000। पिछले साल के जो बैलेंसेज है वही यहाँ पे ना आ जाएंगे 125,000, 11513 एंड 123,738। सही है जी। नेक्स्ट
टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मेरे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि सवाल ने मुझे बताया है। द एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 175 मिलियन। तो अगर मैं रुपीज़ इन थाउजेंड्स में अपनी वर्किंग कर रहा हूँ तो रिटेन अर्निंग्स में मैं कितने ऐड करूँगा, 175,000। ठीक है जी। इसके बाद सर अगली बारी किसके आती है, अगली बारी आती है ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांजैक्शंस करनी है मुझे सर। क्या क्या ट्रांजैक्शन इस साल करी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड हमने पे किया है ऑफ रुपीज़ 4.25 पर शेयर ऑन February 15। शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया है March 31, 2019 को। ठीक है सर, हमने ये डिविडेंड इशू किया। इसके अलावा हमने सर एक बोनस शेयर्स इशू किए, और इसके अलावा हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर इंटरिम डिविडेंड भी अप्रूव किया। ठीक है जी, लिख लेते हैं इन सब चीज़ों को। सबसे पहला काम फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड सर हमने रुपीज़ 4.25 का इशू किया है, तो वो कैसे आएगा, 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.25 का